लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टेक्स्ट को ह्यूमंस की तरह नहीं समझते। ये सेंटेंसेस नहीं पढ़ते, न हाई मीनिंग या इंटेंट को डायरेक्टली समझते हैं। इनके लिए टेक्स्ट बस कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस होता है। मीनिंग समझने के लिए ये एम्बेडिंग्स और वेक्टर डेटाबेसेस जैसे सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे कि एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर डेटाबेसेस कैसे काम करती हैं और क्यों ये मॉडर्न जेनरेटिव एआई सिस्टम्स जैसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन राग का फाउंडेशन है। सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं। कंप्यूटर्स नेचुरली लैंग्वेज को नहीं समझते। मशीन के लिए टेक्स्ट का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। अगर आप कंप्यूटर से कहें कि 2 सेंटेंसेस कंपेयर करे तो वो यह डिसाइड नहीं कर सकता कि दोनों का मीनिंग सेम है या नहीं, जब तक हम लैंग्वेज को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट ना करें जो मशीन मैथमेटिकली प्रोसेस कर सके। ये चैलेंज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और जेनरेटिव एआई का को है। यहीं पर एम्बेडिंग्स का रोल आता है। एम्बेडिंग टेक्स्ट का एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो उसका सेमांटिक मीनिंग कैप्चर करता है। सिंपल टर्म्स में एम्बेडिंग्स वर्ड्स, सेंटेंसेस या डॉक्यूमेंट्स को नंबर्स की लॉन्ग लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम वेक्टर्स कहते हैं। इन वेक्टर्स में मीनिंग इस तरह एनकोड होता है कि सिमिलर टेक्स्ट के वेक्टर्स मैथमेटिकली एक दूसरे के क्लोज होते हैं और अनरिलेटेड टेक्स्ट के वेक्टर्स डॉ होते हैं। एम्बेडिंग्स मशीन्स को लैंग्वेज को वर्ड्स की जगह मैथमेटिक्स के थ्रू समझने का तरीका देते हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जब टेक्स्ट वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो हम मीनिंग को डिस्टेंस और सिमिलैरिटी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पर बात करने वाला टेक्स्ट चाहे वर्डिंग अलग हो वेक्टर स्पेस में पास होता है, और जो टेक्स्ट रिलेटेड नहीं होता वो काफी दूर होता है। इसी एबिलिटी की वजह से सेमांटिक सर्च, रिकमेंडेशन सिस्टम्स और इंटेलिजेंट रिट्रीवल पॉसिबल होता है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। AWS क्लाउड सर्विसेज और Amazon क्लाउड प्लेटफॉर्म मीनिंग में ऑलमोस्ट सेम है। एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होने पर इनके वेक्टर्स भी काफी क्लोज होते हैं, लेकिन वेदर फोरकास्ट टुडे जैसे अनरिलेटेड टेक्स्ट का वेक्टर इन दोनों से काफी दूर होता है। इसी तरह मशीन्स कीवर्ड्स मैच किए बिना सिमिलैरिटी समझ पाती हैं। एक फ्लैट सवाल आता है, एम्बेडिंग्स को स्टोर कहाँ करें? यहीं पर वेक्टर डेटाबेस का रोल आता है। वेक्टर डेटाबेस एक स्पेशलाइज्ड डेटाबेस होता है जो एम्बेडिंग्स को स्टोर करता है और उनमें फास्ट सिमिलैरिटी सर्च अलाउ करता है। ट्रेडिशनल डेटाबेसेस एग्जैक्ट मैच के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस हाई डायमेंशनल वेक्टर्स पर सिमिलैरिटी सर्च के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं। इसी वजह से जेनआई सिस्टम्स मीनिंग के बेसिस पर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पाते हैं, सिर्फ कीवर्ड्स पर नहीं। वेक्टर सर्च का प्रोसेस कैसे काम करता है? स्टेप 1, यूजर एक क्वेरी सबमिट करता है। स्टेप 2, क्वेरी को एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू एक वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टेप 3, वेक्टर डेटाबेस इस क्वेरी वेक्टर को स्टोर्ड वेक्टर से कंपेयर करता है, कोसाइन सिमिलैरिटी या इनर प्रोडक्ट जैसे एल्गोरिदम्स का यूज करके। स्टेप 4, सबसे क्लोजेस्ट मैचेस मिलीसेकंड्स में रिटर्न हो जाते हैं, चाहे डाटाबेस में मिलियंस ऑफ वेक्टर्स हो। वेक्टर डेटाबेसेस जेनआई के लिए इतने क्रिटिकल क्यों हैं? ये कीवर्ड सर्च की जगह सेमांटिक सर्च एनेबल करते हैं। ये LLMs को रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट एफिशिएंटली रिट्रीव करने में हेल्प करते हैं, और ये जेनआई एप्लीकेशंस को एंटरप्राइज स्केल पर रन करना पॉसिबल बनाते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस के बिना जेनआई सिस्टम स्लो, इनएक्यूरेट और स्केल करना मुश्किल हो जाता है। राग में वेक्टर डेटाबेसेस का सेंट्रल रोल होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स को पहले एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जब यूजर क्वेश्चन पूछता है तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स सेमांटिक सिमिलैरिटी के बेसिस पर रिट्रीव किए जाते हैं। ये रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट फिर LLM को दिया जाता है, जिससे मॉडल एक एक्यूरेट और ग्राउंडेड रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इस अप्रोच से हेलुसिनेशंस काफी कम हो जाती हैं और सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव होती है। कॉमनली यूज वेक्टर डेटाबेसेस Amazon ओपन सर्च AWS के साथ इंटीग्रेटेड वेक्टर सर्च प्रोवाइड करता है। पाइनकोन फुली मैनेज्ड वेक्टर डेटाबेस है, स्केल के लिए ऑप्टिमाइज्ड। VV8 ओपन सोर्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग जेनआई इंटीग्रेशंस देता है। FAISS हाई परफॉर्मेंस सिमिलैरिटी सर्च के लिए पॉपुलर लाइब्रेरी है। हर ऑप्शन के अपने ट्रेड ऑफ्स होते हैं, स्केल, कॉस्ट और आर्किटेक्चर के हिसाब से। निष्कर्ष, एम्बेडिंग्स लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट करती हैं जो मीनिंग कैप्चर करते हैं। वेक्टर डेटाबेसेस इन एम्बेडिंग्स को एफिशिएंटली स्टोर और सर्च करती हैं। दोनों मिलकर मॉडर्न जेनरेटिव एआई आर्किटेक्चर्स जैसे रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन राग का बैकबोन बनाते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और जेनआई डीप डाइव्स के लिए धन्यवाद।